नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, जन्माष्टमी का त्योहार आ गया है, लेकिन इस बार फिर से हमारी धर्म प्रेमी जनता परेशान है, चिंता में है कि आखिर जन्माष्टमी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाएगा। 6 सितंबर या 7 सितंबर, 6 सितंबर या 7 सितंबर। कोई कह रहा है 6 सितंबर को सही है, कोई कह रहा है 7 सितंबर को सही है, तो कोई कह रहा है कि दोनों ही दिन में जब चाहो तब जन्माष्टमी का त्योहार मना लो। लेकिन ऐसे में शास्त्र सम्मत तरीके से जो लोग त्योहारों को मनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर जन्माष्टमी कब है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि आखिर जन्माष्टमी का त्योहार किस तिथि को है। ये सुंदर पर्व हम किस दिन मनाएं? तो कोई कह रहा है कि 6 अगस्त 2023, कोई 7 अगस्त 2023 जन्माष्टमी का जो व्रत माना जाएगा, तो वो व्रत 7 अगस्त को माना जाएगा। हाँ, कोई पूछे मनानी कब है, तो भैया हमने जैसा भी कहा कि 6 की मनाइए, 7 की मनाइए, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है कन्हैया का, श्यामा श्याम का। जन्माष्टमी पर क्या ऐसे काम हैं जो भक्तों को बिल्कुल करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, और क्या ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार अनहोनियां हो जाती हैं अनजाने में। हमारे बार बार मुख से निकल रहा था 7 अगस्त 7 अगस्त, 7 सितंबर की जन्माष्टमी है ना? तो 7 बार बार हमारे मुख से निकल रहा था, इसके लिए क्षमा करिएगा। 7 सितंबर 2023 की व्रत रखना है सभी वैष्णवों को। और जैसा कि क्या करें क्या ना करें, देखिए सर्वप्रथम जैसा कि हम फिर इस बात को कहेंगे कि 6 और 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं, 7 तारीख को व्रत रखें। त्योहार जितना बढ़ के मने वो अच्छा है सनातनियों के लिए, लेकिन भगवान को भूलें ना। कहीं ऐसा ना हो जाए 6 और 7 की तो मन गई और पूरे साल भगवान को भूल गए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमारे लिए तो रोज जन्माष्टमी, रोज दिवाली है एक हिंदू के लिए। क्या करें क्या ना करें, अब ये सवाल उठा है। तो देखिए सवाल में ये है क्या करें सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा हर काम सकारात्मक है ना? हरा हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो देखिए हमेशा क्या करें, सर्वप्रथम जो भगवान के नए वस्त्र हैं वो जरूर परिवर्तन करें। कोई कोई हम देखते हैं कि कोई कोई वस्त्र परिवर्तन नहीं कर पाते, नए वस्त्र नहीं ला पाते। तो जैसे भगवान को हमें उसी भाव से रिझाना है जिस भाव से हम स्वयं को रिझाते हैं। बोले कैसे? बोले हमें कब कब सुंदर नए वस्त्र चाहिए, कब कब हमें भैया क्या क्या हमें अपने जीवन में चाहिए। तो ऐसे ही हमें भगवान के प्रति करना होता है। बोले क्या करना है? बोले जैसे कि ऐसा समझिए कि हमें भी, अब जैसे भगवान के जन्मदिन में हम अपने जन्मदिन में क्या करते हैं? बोले नए वस्त्रों की उम्मीद रखते हैं। तो भगवान के भी खूब उच्च कोटि के जितने सामर्थ्य अनुसार हो वस्त्र लाने चाहिए। उन्हें इत्र बड़ा प्रिय है, तो कन्हैया को इत्र और श्रृंगार का सामान, जो जो उनके कुंडल हैं, हाथ के बाजूबंद हैं, सुंदर कमर की करदनी है, सुंदर तिलक है, गोपी चंदन भगवान को बड़ा प्रिय है। इस दिन गोपी चंदन जरूर लगाएं हमारा, क्योंकि ये गोपी चंदन साक्षात गोपियों के, ये जो उनके प्रेम से निकला है, ऐसे समझिए गोपी भाव है। तो ये गोपी चंदन जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, भगवान को अभिषेक कराना जरूर चाहिए। दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत स्नान, अभिषेक जरूर कराएं। उसके बाद अंग प्रोक्षण करके इत्र धारण कराएं, सुंदर वस्त्र धारण कराएं, माला तिलक चंदन, ये सब बड़े ही प्रेम से। उसके बाद घी का दीपक जोड़ के, कोई पंजरी बनाता है, कोई लड्डू का भोग, कोई 56 भोग बनाता है आज के दिन भी। कोई ये ना समझे कि गिरिराज जी के दिन ही 56 भोग लगते हैं भगवान को। अरे 56 भोग तो भगवान को जब प्रिय है। लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि भगवान तो ऐसे हैं कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। तो एक तो भगवान को 56 भोग प्रिय हैं, लेकिन यदि किसी पे 56 भोग की ना हो भैया व्यवस्था, तो भगवान उन कर्माबाई जी की खिचड़ी से भी रीझ जाते हैं। यानी अरे कर्माबाई जी का खिचड़ी का भोग भी लग जाए तो भगवान रीझ जाए। तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही भवसार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिन जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव बिन सब कुछ देगा तो भी मैं लेता नहीं,
लेकिन भाव से एक पुष्प देगा तो मुझे स्वीकार है। क्या ना करें तो क्या नहीं करें, तो देखिए सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठें, देर से ना उठें। पहली बात, नहाकर स्नान इत्यादि करके भगवान को स्पर्श करें। कोई कोई क्या करते हैं, बोले ऐसे ही बिना नहाए धोए मंदिर में प्रवेश कर गए, तो लेकिन अरे आज जन्माष्टमी है तो आज तो इस ना धोकर स्नान इत्यादि करके आनंद हो भगवान का। दूसरा क्या ना करें, बोले माता पिता भाई बंधु चाहे जितने भी परिवार के जन हो चाहे बाहर के जन हो, कोशिश ये हो कि अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो। कहीं ऐसा ना हो जन्माष्टमी का त्योहार तो बड़े बड़े उससे मन रहा और पता लगा कि अभद्र भाषा का प्रयोग होने लगा। चाहे छोटा बालक हो चाहे भैया बड़े बुजुर्ग हो, उनसे आदर के साथ पेश हो। इस दिन जो माता बहनें यदि वो अपवित्र अवस्था में हो, यानी जो जैसे मासिक अवस्था आती है, मासिक धर्म की अवस्था जिसे पीरियड भी कहते हैं, तो यदि वो उस धर्म में हो तो कोई पूछ सकता है कि अरे ऐसे में क्या करें हम, तो ऐसे में व्रत तो जरूर रखें। कोई पूछे अब हम व्रत ना रखें यदि अपवित्र अवस्था है तो, ना 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 ना, व्रत तो जरूर रखना है 7 अगस्त का। लेकिन करना क्या है, बोले भजन करना है, छूना नहीं है, भगवान को स्पर्श नहीं करना। भोग भी कोई और बनाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन स्पर्श नहीं करना। दूसरी बात, भजन ज्यादा करना है। ये ना हो जाए कि भैया अरे हम तो अपवित्र अवस्था में हैं तो क्या करें, बोले अब ऐसा करो अगले साल ही जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। व्रत अवश्य रखें लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करते, उनकी भोग सामग्री को नहीं छूते। नया चलन आ गया है कि कन्हैया के जन्मोत्सव के समय, जन्माष्टमी के समय, जब भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है तो केक काटने का चलन हो गया है, बड़े बड़े डीजे बजाने का चलन हो गया है, नाच गाना करने का चलन हो गया है। एक तरीके से पाश्चात्य सभ्यता जो है वो हम सनातनियों पर हावी हो गई है। तो ये केक काटना, डीजे लगाना, नाच गाना करना कहाँ तक जायज़? बात आई केक काटने की, तो देखिए केक काटना ये हमारी संस्कृति तो है नहीं हमारा, है ना। कुछ लोग कान्हा का फोटो बनाते हैं केक पर, जैसे कि अपने बच्चों का बनाया जाता है, कान्हा का फोटो बनाया और उस केक को काट दिया। हाँ, ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान देखिए हमारे यहाँ तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक केक पर कोई मोमबत्ती भी हमारे यहाँ कैंडल भी बुझा दे तो वो भी अपशगुन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे त्योहार तो आप देखिए, हर त्योहार आप देखिए, छोटी से छोटी पूजा देखिए, चाहे सत्यनारायण की हो, चाहे भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, छोटा अनुष्ठान हो चाहे बड़ा अनुष्ठान हो, छोटा पर्व हो या बड़ा पर्व हो, हमारा तो दीप प्रज्वलित करके बनता है। ये नहीं कि भैया दीप बुझा के बनता है, तो ये गलत संस्कृति है कि दीप बुझाकर। दूसरा, फोटो लगाकर, जब इस बात से ही समझ लीजिए जब दीपक को इतना महत्व दिया जा रहा तो उस भगवान जो साक्षात चित्र रूप में विराजमान है उन्हें कितना महत्व दिया जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये केक वाली जो बात कह रहे हैं ये पाश्चात्य संपदा है, ये हमें नहीं करना। हमें तो श्यामा शाम को दीपक जला के जोड़ के और खूब भजन कीर्तन करके अपने इस जन्माष्टमी त्योहार को मनाना है।